हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। कौन है जो आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस एनर्जी है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, बट जितना करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को आप लोग पॉजिटिव रखिएगा। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं साइकिक ओरेकल्स यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द सिचुएशन ओरेकल्स। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। फर्स्ट वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। इट्स अ 9 ऑफ कप्स। देन वी हैव अवेयरनेस। ये इंसान जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि इनका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेट है, ये जानते हैं कि ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आपसे क्या चाहते हैं या किस तरह से क्या सोच रहे हैं। बिकॉज़ ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना, इनके बहुत सारे विशेज़ हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। आप लोगों इनकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट थिंकिंग हो। यस, आप कहीं ना कहीं इस इंसान का ड्रीम कम ट्रू हो, विश कम ट्रू हो, तो इनके बहुत सारे विशेज़ हैं कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट होने के। बिकॉज़ ये जो भी इंसान है ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इनके बहुत सारे विशेस हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं जिनको ये आपके साथ कनेक्ट होके पूरा करने का सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी है, ये जानते हैं कि आप कैसे इंसान हो, ठीक है, या ये आपसे किस तरह से क्या विश कर रहे हैं और किस विश को पूरा करना चाहते हैं, इनको अच्छे से आइडिया है और उसी चीज़ के लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को। क्योंकि ये इंसान जो भी है इसको आप पे क्रश है। अभी तक की एनर्जी यही है जैसे ये इंसान को आप पे क्रश है, आपको पसंद करते हैं। जेमिनी, विर्गो की एनर्जी आ रही है एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। या वी हैव इट सम मटेरियल हार्वेस्ट। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, ये आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक अच्छा जो है ना वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकें। लाइक इनको ऐसे लगता है, ये सोचते हैं कि जैसे इस टाइम ना आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो और अपनी लाइफ की हर नेसेसिटी या हर चीज़ को आप खुद पूरा कर रहे हो। तो ये किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ कनेक्ट होके आप लोगों को वो हर चीज़ देना चाहते हैं जो कि इनको लगता है आप डिज़र्व करते हो, या अपनी लाइफ में खुद आप जिस चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं और हैं बहुत पॉजिटिव। एंड ऑल्सो ये भी सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर किसी तरह से आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए, फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ पे इस टाइम अपने करियर को लेकर फोकस्ड हो। यू गाइज आर अ वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन। आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो जो कि कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं आप लोगों को दें, क्योंकि इनकी विश है ना, विशेज़ हैं आप लोगों के साथ किसी तरह से कुछ टाइम स्पेंड करने की, कुछ हैप्पी क्रिएट करने की, उसी को सोच रहे हैं और ये सब कुछ आपको देना भी चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे कार्ड हमारे पास मैजिशियन का आ गया जो अवेयरनेस का बता रहा है कि ये जानते हैं कि आप कैसे इंसान हो, क्या हो, इसीलिए ये अपनी उन मैनिफेस्टेशन को कर भी रहे हैं मैनिफेस्ट और पूरा भी करना चाह रहे हैं जो भी ये इस टाइम चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। कुछ लोगों के साथ हो सकता है इस इंसान का कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, यस, या फिर इन्होंने किसी तरह से आपके साथ कोई झगड़ा किया था और अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने वो झगड़ा करके गलत किया है, या फिर अपना आप जो है वो लूज़र सा महसूस हो रहा है। ये सोचते हैं कि इन्होंने जो भी कोई कन्फ्लिक्ट किया है या जिस तरह से भी आप लोगों के साथ कोई इशू क्रिएट किया है या फिर कोई कन्फ्लिक्ट कर दिया है वो गलत किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि ईगो में आके सब कुछ किया, तो अब इनको उस चीज़ की अवेयरनेस हो रही है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज़ ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पछतावे में गुजर रहे हैं। एक लूज़र की एनर्जी दिख रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे आप लोगों से वॉक अवे कर चुके हुए हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन रहा हुआ है और वो कनेक्शन इस टाइम ख़त्म हो चुका हुआ है, यस। और ये सोचते हैं कि इनके इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, इनके इस एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से, या ये इश्यूज़ क्रिएट करने की वजह से, या किसी भी तरह से इन्होंने आप लोगों के बीच में कोई पर्सनैलिटी क्लैश रहा है या ईगो बिहेवियर इनका रहा है आपके साथ, तो उसकी वजह से इनको लगता है कि ये सोचते हैं कि आप जो हो ना अब इनसे दूर हो चुके हो, आपने इमोशनली अपने आप का जो है ना इनसे दूर कर लिया।
ये ऐसा सोचते हैं, बट अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये इनकी विश है आप लोगों के साथ किसी तरह से कनेक्ट होने की, या कुछ ना कुछ इनकी विशेज़ अधूरी रह गई हैं जिनको ये आपके साथ मिलकर पूरा करना चाहते हैं। वी हैव डेस्टिनी। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली ऑलरेडी आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। यस, वी हैव इट्स अ डिस्ट्रप्शन, और आपके बीच में इस टाइम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। टोटली ब्रेकअप एंड अप सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में चल रही है, और जो भी ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं आपके दरमियान, ये सोचते हैं कि किस्मत कुछ ऐसा मौका दे, एक इनको चांस दे ताकि ये चीज़ें दोबारा फिक्स कर सकें और चेंज कर सकें जो इस टाइम आपके और इनके बीच में चल रही हैं। बिकॉज़ ये सोचते हैं कि इन्होंने जिस तरह से भी आपको छोड़ा है, या ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकअप हुआ है, या चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हुई हैं, रूइन हुई हैं, डिस्टर्ब हुई हैं, डिस्ट्रॉय हुई हैं, तो उस वजह से इनको लगता है कि आप इमोशनली आप काफ़ी हर्ट हुए हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपने अपने हार्ट चक्रा को क्लोज़ कर लिया है। यू गाइज आर डेफिनेटली प्रोटेक्टिंग योर हार्ट फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ एग्रेसिव बिहेवियर किया है, एग्रेशन शो किया है, और आप लोगों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो है ना वो बातचीत किया आपके साथ, या कुछ मिसबिहेव किया आप लोगों के साथ, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब आप इनसे इमोशनली विड्रॉ कर चुके हो, लाइक आप दूर हो चुके हो इमोशनली, आप अपने आप को लेकर इनसे डिटैच्ड हो चुके हो। बट ये सोचते हैं कि किसी तरह से किस्मत कुछ ऐसा करे, डेस्टिनी कुछ ऐसा करे कि चीज़ें आपके और इनके बीच में चेंज हो जाएं, बिकॉज़ इनको लगता है किस्मत कहीं ना कहीं आपको मिलवाना चाहती है। अगर मिलवाना चाहती है तो कुछ ना कुछ किस्मत ही ऐसा करेगी कि आप दोबारा दोनों एक दूसरे के साथ फिर दोबारा मिलोगे, बिकॉज़ इनकी अभी भी विश है आपके साथ मिलने की। अभी भी वो चाहते हैं किस्मत कुछ ऐसा करे जिससे आप दोनों मिल जाओ। यस, बिकॉज़ कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों को बुली किया है, आप लोगों को किसी तरह से लाइक अपनी तरफ से दबाने की कोशिश की है, लाइक आपको आपके ऊपर किसी तरह से ना लाइक अपना आप जमाने की कोशिश करना, यू नो, जैसे एक इंसान की अपनी ओपिनियन ख़त्म करके सामने वाला इंसान अपनी ही उस पर वो क्या करी जा रहा है, लाइक आप लाइक इम्पोज करी जा रहे हो अपना आप ही दूसरे पे, दूसरे का कुछ भी नहीं सुन रहे हो, अपने बारे में ही आप बोली जा रहे हो, या अपनी मर्ज़ी से जो जैसा चाहो वो चाहते हो कि करी जाओ, सामने वाले का कोई ओपिनियन ना हो, या सामने वाले की मर्ज़ी कुछ ना हो। ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पे। यस, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट एनी हाउ नंबर 8, 10, 1, 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्टार साइन की बात करूँ तो सैजिटेरियस, एरीज एंड विर्गो, जेमिनी, ये स्टार साइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वाटर साइन की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। या एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स who is thinking about you and what are they thinking. We have commitment, we have waves. या ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं गाइज आप लोगों को लेकर इस टाइम, ये जो भी इंसान है, या और सोच रहे हैं किसी तरह से आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएं, आपके साथ कमिटमेंट करें, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान की जो विश है वो आपको कमिटमेंट देने की है। इनके इमोशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा इनके इमोशंस हाई हो जाते हैं, कभी ये आप ही लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाते हैं। आपको याद करते करते इनकी एनर्जी कभी बहुत हाई हो जाती है, कभी ड्रेन हो जाती है। इसीलिए आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। वी हैव हैप्पीनेस, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि इनकी खुशियाँ ज़िंदगी की सारी आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके बिना ये खुश नहीं रह पाएंगे। यस, बिकॉज़ ये सोचते हैं कहीं ना कहीं आप इनकी खुशी हो, आप इनकी फेस पे स्माइल लेकर आ सकते हो, आपसे ही इनकी ज़िंदगी का पर्पस जुड़ा हुआ है, खुशियों का पर्पस जुड़ा हुआ है, आप इनकी लाइफ में ब्राइटनेस लेकर आ सकते हो, लाइट और स्पार्क लेकर आ सकते हो। ये सोचते हैं सब कुछ, इस वजह से ये आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। बट इस टाइम ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, और आपके साथ एक अच्छा हैप्पी यूनियन करना चाह रहे हैं, और उसी का सोच रहे हैं ये। बिकॉज़ इनको ऐसे ये सोचते हैं कि आप के साथ ही ना जैसे ये कमिटमेंट में आएंगे तभी इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, तभी ये कंप्लीट फील कर सकते हैं अपने आप को। इनकी खुशियाँ आपके बिना कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होंगी, अधूरी होंगी। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अभी भी मिसिंग है, और जब तक आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं होंगी ये सोचते हैं तब तक इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ इनकी कंप्लीट हो भी नहीं पाएंगी। वी हैव रिकॉलिंग, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इसीलिए सोचते हैं कि किस तरह से दोबारा आपकी लाइफ में ये खुद भी वापस आ सकते हैं, और किस तरह से आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आ सकते हैं, बिकॉज़ ये आपको बहुत याद कर रहे हैं इस टाइम।
यस। तो जब आपको याद करते हैं ना, तभी ये सोचते हैं कि दोबारा आपको अपनी लाइफ में लेकर आएँ, क्योंकि ये आपके बिना बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में फीकापन है, इनकम्प्लीटनेस है, बिल्कुल इनको लगता है लाइफ में कुछ ना कुछ एक एम्प्टीनेस है, कुछ ना कुछ खालीपन सा है। तो उस खालीपन की वजह से ना ये अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं मुझे दिख रहे हैं। यस। तो इनके इमोशंस जो हैं वो बहुत ही लाइक एक तरह से हाई एंड लो में जा रहे हैं, एक स्टेबल नहीं हो पा रहे, बिकॉज़ ये सोचते हैं जब तक इनकी आपके साथ कमिटमेंट या रिलेशनशिप का कोई सीन नहीं बन जाता, तब तक इनकी जो इमोशंस हैं वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। सो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं और उन्हीं यादों को दोबारा से आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आने का सोच रहे हैं। बिकॉज़ आपके साथ जो भी टाइम इनका स्पेंड हुआ है, इनको ये सोचते हैं कि बहुत ही वो खुशियों भरा इनकी लाइफ का एक टाइम था, पीरियड था, या जो भी कुछ मंथ्स आपके साथ इन्होंने स्पेंड किए हैं या कुछ ईयर्स भी किए हैं इवन के, तो ये सोचते हैं वो उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम था, गोल्डन टाइम था। दैट्स वाई वो बनाना चाहते हैं। और इस टाइम ये आपके इस कनेक्शन को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं हार्म से, एंड प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं किसी तरह से। एंड ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ डिवाइन भी तो कुछ करेगी, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी है। ये सोचते हैं किस्मत कुछ ऐसा करे कि जिससे दोबारा आपके बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएं, दोबारा आपको एक दूसरे के करीब आने का मौका मिल जाए और आप जो हो दोबारा से एक अच्छे रिश्ते में जो है वो दोबारा से बंध जाओ। यस। और इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान सोचते हैं कि ये हर हार्म से, हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करेंगे और इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर पहले किसी वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है, रुइन हुआ है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन ही किसी की मैनिपुलेशन की वजह से भी ख़त्म हुआ है, या किसी दूसरे के कहने पे इस इंसान ने कुछ ख़राब किया आपके साथ, तो ये आप दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट करके रखेंगे इस कनेक्शन को। वी हैव विश, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं और इस टाइम बहुत तड़प रहे हैं कि किसी तरह से इनकी ये विश पूरी हो जाए आप लोगों के साथ सब कुछ चीज़ें ठीक करने की, क्योंकि ये कमिटमेंट बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ और यही इनकी विश है। या ये सोचते हैं इन्होंने जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया वही इनकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट टाइम था, इसीलिए दोबारा से उनको रिकॉल करना चाह रहे हैं उसी टाइम को। जो भी आपके साथ इनका एक इन्जॉयमेंट का टाइम गुज़रा, ये उसको सोचते हैं दोबारा से स्टार्ट करने का, दोबारा से उसी को रिक्रिएट करने का। और इस टाइम काफ़ी होपफुल हैं कि डिवाइन कुछ ना कुछ करेगी ज़रूर ऐसा, किस्मत कुछ ना कुछ मौका ज़रूर देगी जिससे आप दोनों दोबारा एक दूसरे से मिल पाओगे। बिकॉज़ उसी को लेकर ये जो है ना वो प्रे कर रहे हैं। बिकॉज़ इस टाइम इनके अंदर एक तड़प है, क्योंकि आप दूर हो ना, डिस्टेंस पे हो, और ऊपर से इनको डिफीट भी फील हो रहा है कि जैसे ये हार चुके हैं। इस टाइम इनको लगता है ये लूज़र हैं जो कि एक रिश्ता नहीं निभा पाए, लॉयल्टी नहीं बना पाए आपके साथ, एक अच्छी अलाइंस नहीं बना पाए। तो ये तरफ है कि इनकी अंदर अपनी इस विश को पूरी करने की कि किसी तरह से आपके साथ कमिटमेंट बन जाए, किसी तरह से आपके साथ रिलेशन बन जाए। तो उसको बहुत ज़्यादा ये प्रे कर रहे हैं। तो जब तड़प आपके अंदर होगी और फिर आप कोई चीज़ के लिए प्रे करोगे तो वो चीज़ जल्दी आपकी मैनिफेस्ट होगी। तो इनको होप है, लेकिन साथ साथ आपको होप भी करनी है, बिलीव करना है, आपका फेथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाके वो चीज़ ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होगी। बिकॉज केयरलेस होगी अगर आप प्रे करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव सिंक्रोनिसिटीज़। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, कुछ ना कुछ इस तरह के साइंस सिंबल्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी विशेस जो है वो पूरी होने वाली हैं, या फिर किसी तरह से उनकी प्रेस होनी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि डिवाइन भी उनको कुछ साइंस दे रही है कि ये चीज़ें जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं वो होंगी पूरी। मीटिंग मिलना चाह रहे हैं आपसे। इस टाइम ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको मिलना है। यस। और जो भी कोई लोग अगर आपके बीच में कनेक्शन के हैं तो ये इस टाइम उन सारी चीज़ों से ना रेस्क्यू करना चाह रहे हैं आपको भी और इस कनेक्शन को भी। बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि कोई दूसरे लोग जो है ना हद से ज़्यादा विदाउट एनी रीज़न आपके इस कनेक्शन में या आप दोनों के बीच में किसी तरह से कोई इंटरफेयर करें। यस। लेकिन ये आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ लोगों के थ्रू मिलने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप 1 to 1 इनसे नहीं मिलोगे। लाइक अगर ये आपको डायरेक्टली किसी तरह से अप्रोच करते हैं या फिर डायरेक्टली आप लोगों से मीटिंग करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं आप इनसे नहीं मिलोगे, इसीलिए ये किसी के साथ कोई प्लान कर रहे हैं
वो कोई 2 लोग हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिनके साथ ये प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का, क्योंकि कुछ ना कुछ ये डिस्कस कर रहे हैं किसी से कि आपसे मिल कैसे सकते हैं। बट जैसे ही आपसे मीटिंग होगी, आप एक दूसरे के सामने हो गए 1 to 1, तो ये साथ ही दूसरे लोगों को बीच में से बाहर निकाल देंगे। यस, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट इनको इस टाइम ये सोचते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी को बीच में इन्वॉल्व करके आपसे एटलीस्ट मिला तो जाए, मीटिंग तो की जाए, उसके बाद दूसरों को निकाल देंगे और फिर आप और ये रह जाओगे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।